एक सुंदरपुर करके एक सुंदर गांव था, जहां चारों ओर हरे भरे पेड़ और खेतों में फसलें लहरा रही थी। इस गांव में एक कच्चा मकान था, जहां पर एक परिवार रहता था। इस परिवार में गंगामा अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। उनके पास एक बकरी थी, जिसे वह बड़े प्यार से लाली कहकर बुलाती थी। गंगामा लाली से बहुत प्यार करती थी, मानो जैसे उसकी बेटी हो, और लाली भी गंगामा से बहुत प्यार करती थी, मानो जैसे एक दूसरे में जान बसती हो। लाली गंगामा के हाथ से ही खाना खाती, अगर दूसरा खिलाने जाए तो वो नहीं खाती। लाली बहुत वफादार थी। कभी कभी घर पर चोर आते तो चोर को घुसने नहीं देती मैं कह के गंगामा को उठाती। लाली को गंगामा से बहुत लगाव और प्यार है। गंगामा बाहर गांव जाती तो न वह खाती न पीती, पूरा दिन में करके रोती रहती। जैसे ही माँ लौटती, लाली दौड़कर उसके पास आती और उसके सिर पर हाथ फेरते ही खुश होकर माँ से लिपट जाती। मेरी लाली, तू तो मेरी बेटी जैसी है, तेरे बिना मैं अधूरी हूँ। लाली बेटा, ऐसा मत किया कर। जब मैं बाहर जाती हूँ तो तू खाना क्यों नहीं खाती? खुद को इतना परेशान मत कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? देख बेटा, मुझे तुझसे बहुत लगाव है। जब लोग तेरी शिकायत करने आते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। लाली का स्वभाव बहुत चंचल था। अगर वह खूंटे से छूट जाती तो पूरा गांव डरकर अपने दरवाजे बंद कर लेता। उसे पकड़ना सिर्फ गंगा माँ के बस की बात थी। इसी वजह से पड़ोसियों से अक्सर झगड़े हो जाते। गंगा माँ फिर भी प्यार से लाली को समझाती और उसका ख्याल रखती। शाम को वह रोज लाली को खेतों में चराने ले जाती। कुछ समय बाद गंगा माँ को पता चला कि लाली माँ बनने वाली है। ये सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने और भी ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। लेकिन एक दिन लाली की वजह से पड़ोसियों से झगड़ा हो गया। गुस्से में गंगा माँ का बड़ा बेटा रमेश बुरी तरह भड़क उठा और माँ से कहने लगा, इस लाली की वजह से रोज पड़ोसियों से झगड़े होते हैं। अगर किसी दिन इसकी वजह से किसी को चोट लग गई तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं कहता हूँ इसे बेच दो, वरना एक दिन हमें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। इसे आज ही बेच दो। नहीं बेटा, मेरी लाली को मत बेचो। वो माँ बनने वाली है, कुछ ही दिनों में बच्चों को जन्म देगी। उसे मत बेचो। इस लाली में तो मेरी जान बसती है। अगर इसे बेच दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। एक दिन लाली खूंटे से छूटकर गांव में दौड़ने लगी। भगदड़ में एक बूढ़े आदमी को चोट लग गई। यह देखकर रमेश आग बबूला हो गया। उसने लाली को पकड़कर बहुत मारा। मत मारो मेरी लाली को, ये माँ बनने वाली है। इसे कितना दर्द होता होगा। इसे कुछ मत करो। लेकिन रमेश ने एक न सुनी। उसने लाली के पेट पर घूंसे और लाते मारे। लाली दर्द से कराह उठी। माँ चीख चीख कर रोती रही, मगर रमेश नहीं रुका। उस मारपीट में लाली के पेट में पल रहे उसके दोनों बच्चे मर गए। लाली घंटों तक दर्द से तड़पती रही। गंगा माँ ने उसका सिर अपनी गोद में रखा, आंसू बहाती हुई बोली, लाली बेटा मत रो, मैं हूं तेरे साथ। कुछ दिनों तक लाली उदास रही। न खाना खाती न पानी पीती। गंगा माँ जबरन खिलाने की कोशिश करती, लेकिन लाली माँ को देखते ही और जोर से रो पड़ती। कुछ समय बाद गंगा माँ गांव से बाहर गई। घर वालों और पड़ोसियों के तानों से परेशान होकर गंगा माँ का पति लाली को बेचने ले गया। उसे यह पता ही नहीं था कि जिसको बेच रहा है वह एक कसाई है। गंगा माँ जब लौटी और सुना कि लाली बिक चुकी है तो रो रो कर चिल्लाई, मेरी लाली को क्यों बेच दिया? वो कोई बकरी नहीं, मेरी बेटी थी। न जाने कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। मेरे बिना तो वो खाना भी नहीं खाती। मेरी लाली को वापस ले आओ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। पति को भी यह सुनकर दुख हुआ और वह लाली को वापस लाने गए। लेकिन उन्हें पता चला कि कसाई ने कुछ ही दिनों में लाली को काट दिया था। यह सुनकर गंगा माँ का दिल टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ का आंगन सूना पड़ गया। जहां पहले लाली की मेन गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। गंगा माँ की आंखों के आंसू कभी सूखे ही नहीं।
आज भी वह लाली को याद करके रोती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जानवर भी इंसानों की तरह महसूस करते हैं। उनका दर्द, उनका प्यार और उनकी वफादारी उतनी ही सच्ची होती है जितनी किसी इंसान की। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और टून टाइम टीवी को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है।